अबाउट 70% इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी एक पैंडेमिक जैसा फैल रहा है। हम अपनी डाइट में ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे हमारा विटामिन डी लेवल एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहे और हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन हो गई है और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जो कि टॉप सोर्सेज हैं विटामिन डी के, जिससे हमारा विटामिन डी लेवल कंट्रोल में रह सकता है। नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है एक अडल्ट की, वो लगभग 800 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 20 माइक्रोग्राम डेली है दोस्तों। तो अगर हम टॉप सोर्स देखें विटामिन डी का, तो वो साल्मन, ट्यूना, हेरिंग जैसी मछलियां, जिनको हम फैटी फिशेस बोलते हैं, वो नंबर 1 पे आता है। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो एक सिंघाड़ा नाम की मछली आती है, जिसे हम विटामिन डी का एक टॉप सोर्स मान सकते हैं। हमें मछली नहीं पसंद है, हमें मछली नहीं लेना है, कुछ और अच्छा ऑप्शन हम बताएं तो उसमें देखते हैं कॉड लिवर ऑयल को। एक चम्मच कॉड लिवर ऑयल में लगभग 450 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का होता है। तो लगभग आपका डेली जो रिक्वायरमेंट है उसका आधा से ज़्यादा कवर एक चम्मच कॉड लिवर ऑयल से हो सकता है, या कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉशन है दोस्तों, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं और इसका ओवर कंजम्पशन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इस पर आप ध्यान दें। थर्ड जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए, वो है मिल्क। एक ग्लास मिल्क में लगभग 30% ऑफ द विटामिन डी विच इज़ रिक्वायर्ड वो हमें मिल जाता है। अगर हमें मिल्क पसंद नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मिल्क का ही योगर्ट हम ले सकते हैं। अगर हमें योगर्ट पसंद नहीं है तो हम शेदा चीज़ आती है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ ऑप्शन, वो है एग। दोस्तों, एग में हम जो पार्ट एग का यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि उसमें फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, हमारा वेट बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, उसे हम कहते हैं एग योक। एग योक में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड फैट होता है, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो विटामिन डी हमें एग योक में ही मिलता है, जिसे हम यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमें एग योक को रेगुलरली खाना है, जो हमारे विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा मशरूम्स। दोस्तों, कुछ ऐसे मशरूम्स होते हैं जो एनिमल बॉडी के अलावा ऐसे प्लांट हैं जिन्हें भगवान ने विटामिन डी बनाने की क्षमता दी है। इसमें जो मशरूम्स आते हैं, इसमें प्राइमरली 2 तरह के मशरूम हैं। एक मोरेल मशरूम कहते हैं और दूसरा क्रेमिनी मशरूम कहते हैं। ये खुद से सनलाइट एक्सपोजर पे, जब यूवी लाइट इन्हें एक्सपोजर मिलता है, तो ये विटामिन डी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो मशरूम कमर्शियली अवेलेबल है, कमर्शियली उगाए जाते हैं, खेती होती है, वो एक बंद और डार्क जगह कमरे में होती है, जिसमें उन्हें यूवी लाइट एक्सपोजर नहीं मिलता और यूजुअली वो मशरूम्स विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं। बट कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें एक बारी ग्रोथ होने के बाद आर्टिफिशियली यूवी लाइट से एक्सपोज करा करके विटामिन डी फोर्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई सोर्स मिले तो वो मशरूम का हमें विटामिन डी तक हमें अपनी पूर्ति कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स आता है वो है सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स में सोया चंक्स आ गए, आपके सोया मिल्क आ गया और आपका टोफू आ गया। ये भी एक बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है विटामिन डी के लिए। इसके अलावा दोस्तों, फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स आजकल चलन में हैं। कई सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे देसी घी, आपका फोर्टिफाइड जूसेस, इनमें विटामिन डी हमारे डेली रिकमेंडेड अलाउंस के हिसाब से ऐड किया जाता है, जिन्हें हम ले सकते हैं अपनी विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन विटामिन डी की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, क्योंकि हमारी चमड़ी में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का एक एजेंट मिलता है, जिस पे यूवी बी रेज जब पड़ती हैं तो वो विटामिन डी बनाती है। कई लोग इस मिथ में रहते हैं, जो कि बड़े बड़े ऑफिसेज में ग्लास पैनल्स के अंदर बैठते हैं, जहाँ कई बारी डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर होता है, लेकिन वो विटामिन डी दोस्तों नहीं बनाता है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो यूवी रेज में यूवी बी रेस को स्टॉप कर देता है और यूवी ए रेस को आने देता है। तो यूवी ए रेस बेसिकली स्किन कैंसर की प्रोपेंसिटी बढ़ाती है और हमें विटामिन डी बनाने में कोई मदद नहीं करती। तो अगर आपको विटामिन डी अपनी चमड़ी से बनाना है तो आपको एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर के लिए जाना पड़ेगा।
सनलाइट एक्सपोजर कितने समय का हो जिससे हमें विटामिन डी बने, तो ये दोस्तों आपके चमड़ी के कलर पे डिपेंड करेगा, आपके स्किन के टेक्सचर पे डिपेंड करेगा। जो लोग गोरे हैं उनके, जैसे हम इसको एक ग्रेडिंग करते हैं, फिट्जपैट्रिक ग्रेडिंग बोलते हैं, तो इसमें जो ग्रेड 2 और 3 में आते हैं, मतलब एकदम गोरे लोग, खास करके यूरोपियंस जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें खाली 5 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी बनाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो सांवले हैं या फिर काले हैं, उनके लिए लगभग 1 घंटे का भी एक्सपोजर विटामिन डी रिक्वायर्ड बनाने के लिए लगता है। तो दोस्तों, मैंने आपको खाने से लेकर के हमारे नेचुरल सोर्स तक सब कुछ मैंने बताया। ये नेचुरल सोर्सेज अगर आप विटामिन डी के रेगुलर अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको वाकई में विटामिन डी की कमी है तो आप डाइटरी सोर्सेज पे खाली डिपेंड ना करें, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और विटामिन डी का प्रॉपर डोसिंग लेकर के उसकी आपूर्ति को पूरा करें। तो मैं विदा लूंगा दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।